हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर का जो है सो 3 इतिहास चैप्टर 3 का जो है सो ग्रामीण जीवन एवं समाज, जिसका हम लोग जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग MCQ टाइप में करने वाले हैं। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया है। तो इस तरह से अगर बोला जाए तो कहाँ पे लगाया गया था, तो बंगाल, असम, महाराष्ट्र, पंजाब। तो ये असम में लगाया गया, ठीक। और चाय का उत्पादक भी अधिक क्षेत्र हो जाता है आपका असम ही। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार है। नील दर्पण का जो नाटक है वो किसने लिखा है, तो दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है सो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन में कि हिंदू पेट्रोइट के संपादक थे। हिंदू पेट्रोइट जो बुक था या उपन्यास था, उसका जो संपादक उनको किसने छापा था, ठीक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पेट्रोइट को छापा था। 4 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि रैयत वाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो रैयत वाड़ी जो व्यवस्था सबसे पहले लागू किया था वो किसने किया था, टॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन में है कि महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में बिहार में एक आंदोलन की शुरुआत की, वह कौन सा स्थान था। तो महात्मा गांधी, आप लोगों को याद होगा कि 1917 ईस्वी में एक महासंग्राम का आयोजन हुआ था, जहाँ पे क्या हो गया था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें किसानों को जो है सो बहुत, इस आंदोलन के तहत जो है सो बहुत सारे किसानों को जो क्या हुआ था कि वहाँ से जो है सो मुक्ति मिला था, नील की खेती से मुक्ति मिला था, ठीक। जो आपका जो है सो इसका एक और था, कौन था, रामचंद्र शुक्ला, ठीक। यही जो था पैदल ही आपका जो है सो महात्मा गांधी के साथ जाके मिले थे और वहाँ से उसको पैदल ही आए थे और वहाँ से जो है सो इन्होंने अपना जो है सो पूरा जितना भी था इसके ऊपर जुल्म हो रहा था, इसके किसानों के ऊपर, इसके माँ बहन के ऊपर, वो सारे जो वहाँ से महात्मा गांधी को जब बताया तब तो वहाँ पे वो चंपारण आए और वहाँ पर वो सत्याग्रह छेड़े, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, नील आयोग में कितने सदस्य था। तो नील आयोग के लिए जो सदस्य बनाया गया था वो 5 टोटल सदस्य था, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ लागू की गई। तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है सो कलकत्ता में लागू की गया था, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी वो कहाँ कहाँ की गई थी, तो बम्बई और मद्रास में। भी आपको नोट करके रखना है दिमाग में। बंगाल में जो है सो नील विद्रोह कब हुआ था। तो बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था, 1859 से 60 के बीच में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन में कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ था। तो कौन उस समय गवर्नर जनरल कौन था जब अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हो रहा था, उस समय जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो आपका गवर्नर जनरल हो जाता है भारत का, ठीक। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन में है कि कंपनी को बंगाल का दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई। अगला बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली। तो बंगाल की दीवानी इनको जब मिली थी, कब मिली थी, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी के। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इस किसे कहा जाता है, तो उसे दादा भाई नेहरू की कहा जाता है, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बागान मालिकों के विद्रोह में चंपारण में आंदोलन शुरू किया। चंपारण किस राज्य में स्थित है। तो चंपारण हमारा बिहार का जो है सो एक पार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया। तो धन की जो निकासी का सिद्धांत दिया था वो दादा भाई नेहरू ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था जो महालदार होता था वो जमींदार, गाँव का मुखिया, किसान, ब्रिटिश सरकार। तो गाँव का मुखिया जो होता था उनको वहाँ पे महालदार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया है। तो भारत में जो सबसे पहले चाय बागान लगाया गया वो 1835 की ईस्वी में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि चाय और चीनी पर से कंपनी का एक अधिकार कब समाप्त कर दिया गया था। तो कब, ये 1833 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि नील आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित हुई थी। सीटोन कार की अध्यक्षता में जो है सो नील आयोग की अध्यक्षता जो है सीटोन कार की काल में हुई थी, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा।
19 में बोलता है कि पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती थी। पहले चाय कंपनी जो किस नाम से जानी जाती थी, असम में ज़्यादा बनती थी, इसलिए असम चाय कंपनी के नाम से ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बोलता है मालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की थी। तो मालवाड़ी की जो व्यवस्था जो तैयारी की थी सबसे पहले, वो किसने, हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है सो सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में बोलता है यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था। तो भारतीय नील का उपयोग जो है सो किया जाता था, ठीक। यानी दूसरे देशों में जो है सो कपड़ों की रंगाई के लिए जो यूज किया जाता है वो भारतीय नील का ही यूज किया जाता था, इसलिए यहाँ पे दबाव देकर जो है सो किसानों के ऊपर और ये सभी जो है सो नील का खेती करवा रहे थे। तो यहाँ से आपका जितना भी था आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन चैप्टर नंबर 3 का MCQ क्वेश्चन वो सारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।